दोस्तों, तो आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। देखते हैं करंट अफेयर 10 नवंबर को जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो है पीडीएफ है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय कानूनी जो है सेवा दिवस कब मनाया गया है, तो 9 नवंबर को। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकार के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 8 नवंबर को विश्व जो है रेडियोग्राफी दिवस। ध्यान दे रामखिलावन। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में NHRI के 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो कोपेनहेगन में। कहाँ, तो कोपेनहेगन में। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के है मेग लैनिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली। कह रहा है भाई मेग लैनिंग ली है तो शादियों भी है तो करेगी अभी। हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड CMD बने हैं, तो संतोष कुमार झा बने हैं। अच्छा, सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं मोदी जी। RBI के बने हैं तो झा को मिश्रा बने हैं, मनोरंजन मिश्रा। CBI के कहा देगा तो प्रवीण मधुकर। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र मेनन। और WHO ने किसे अपना टीबी सलाहकार समूह बनाया है, तो सारंग देव को। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शीर्ष पे रहा है, तब पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा है। पेकिंग है और मतलब 50 के अंदर भारत के 2 था, मुंबई और न्यू दिल्ली। एक दिल्ली है, न्यू दिल्ली। तो देखते हैं आगे। कह रहा है कि हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां जो है स्थापना दिवस मनाया है, तो उत्तराखंड में। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रोजगार प्रयास पोर्टल जो है लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। उत्तराखंड में हरेला जो है त्यौहार मनाई जाती है। हरेली कह देगा, हरेली तो हरेली कह देगा तो छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और कह देगा कि उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेव 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा, तो अमेरिका। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA जो है शीर्ष पे रहा है। भारत के बाहर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जो है न्यू जर्सी में किया जाएगा। कह रहा है कि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। और 9वें प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर पर बल्लेबाज बने हैं, तो शुभमन गिल बन गए हैं। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी बन गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना जो है राजनयिक मिशन बंद करेगा, तो नेपाल में। भारत और नेपाल के बीच जो है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। और नेपाल में T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई यात्रा उत्सव गाई जो है यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र माला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किसने AAI में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है, तो ये पंकज मल्होत्रा जी। आइए तनि हने बैठिए हमारे बगल में। कोटक महिंद्रा के बैंक के MD और CEO के रूप में अशोक बसवानी। बसाता कार्य मर्दे बसाता लागता। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को। संजय सर चलिए IRCTC के बन जाइए। राजस्थान रॉयल्स ने जो है सहायक कोच जो है सेनवान को बनाया है।
राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष जो है पासा पटेल को नियुक्त किया गया। और कह रहा है कि HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के रेंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो असम का। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश किया। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में आई WHO के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी का मामलों में कमी आई है? तो भारत है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। AIBD ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले जो है भारत बन गया है। और हाल ही में AMFI ने किसे अपना जो है नया CEO नियुक्त किया है? वेंकट नागेश्वर चैलसानी को। और 15वें और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में 10वां जो है कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। अच्छा, एक होता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है 1952 से जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार। अच्छा, पुरस्कार पे जैसे बात करते हैं तो हार्टोग जो है एक हार्टोग समिति जो है गठित हुई थी। ये 1900 जो है क्या में 29 में हुआ था। और विश्व व्यापक मंदी भी आई थी 1929 में आई थी। अच्छा, तो विश्व व्यापक मंदी भी आई थी, तो देखते हैं। अच्छा, जैसे पुलित्ज़र पुरस्कार जो हुआ, पुलित्ज़र पुरस्कार जो हुआ था 1917 से शुरू है। 1917 में जो है पुलित्ज़र पुरस्कार। रूसी क्रांति भी आई थी 1917 में आई थी। चंपारण सत्याग्रह भी हुआ 1917 में। तो अच्छा, तो इस तरह से अब देखिए भारत रत्न शुरू हुआ था कि कब? भारत रत्न 1954 में। ठीक है, 1954 में। अब कह देगा कि अर्जुन पुरस्कार कह देगा। अर्जुन पुरस्कार कह देगा तो 1961 में शुरुआत हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा मान बुकर पुरस्कार 1969 में हुई थी। सॉरी 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के, दादा मानत नहीं खन। ठीक है, तो अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड कह देगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड कर देगा तो ये 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में। अच्छा, परियोजना थोड़ी सी देख लेते हैं। कह देगा कि हेंगुल जो है परियोजना, हेंगुल आया था 1970 में आया था। अच्छा, 1971 में क्या हुआ भाई? तो भारत जो है चाइना युद्ध हो गया था। 1972 में जो हो गया लायन प्रोजेक्ट हो गया। लायन प्रोजेक्ट यानी कि शेर परियोजना। 1973 में क्या हुआ? तो ये टाइगर परियोजना है। कौन सा टाइगर परियोजना है? अच्छा, 1974 में कौन सा है? मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ परियोजना आया था। ठीक है, 1975 में जो है 1975 में राष्ट्रीय अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग गया था। क्या लग गया? राष्ट्रीय आपात लग गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लग गया था। भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। 2 बार जो है इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। ठीक है, 1971 75। अच्छा, 1975 में थे फखरुद्दीन राष्ट्रपति थे। कौन थे? फखरुद्दीन राष्ट्रपति थे। और 1971 में गिरी थे। कौन थे? वेंकटेश गिरी। और 1962 में कौन थे? 1962 के टाइम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी राष्ट्रपति कह रहे हैं, डॉक्टर के थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और जो है प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। इस तरह से हमारा 15वां जो है पार्ट समाप्त होता है। अच्छा, तो परियोजना कुछ छूट गया था, 75 तक बोले थे। अच्छा, 1995 में हुआ था। ये कौन सा परियोजना आया था 1995 में? तो गेंडा परियोजना आया था। ठीक है, शायद। अच्छा, छोड़िए, नहीं क्लियर है तो
2006 में आया था गिद्ध परियोजना। कौन सा परियोजना आया था? गिद्ध परियोजना आया था। 2009 में जो है डॉल्फिन परियोजना। कौन? डॉल्फिन परियोजना। इस तरह से 15 पार्ट समाप्त हुए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।